तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं यूपी पीसीएस का। आपको पता है कि प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन हो गया है और इस बार के ट्रेंड को आप देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम का लेवल हार्ड था। अगर आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ गया। देखिए, फैक्ट्स तो थे, लेकिन इस तरह के फैक्ट्स थे कि भाई साहब आपको रटने से भी आप उन्हें अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में चार चार फैक्ट्स दिए हैं और उनमें आप क्लू भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आपको कैसे क्या अटेम्प्ट करना है। ये सब चीज़ें हैं। तो पेपर के लेवल इस बार पिछले एग्जाम्स के लेवल को देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा इस समय हार्ड था। इस बार का एग्ज़ाम जो था पिछले बार से काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। तो यहाँ पर देखिए, हम पहले बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। यहाँ पर देखिए, पंजीकृत उपस्थिति देख लेते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम थी इस बार। 2020 में देखिए 66% लगभग बच्चों ने पेपर दिया था। 2021 में यही 65% था, यानी 60 से 65% देखिए आप 2023 तक लगातार था। लेकिन इस बार देखिए 2024 में 5,76,000 फॉर्म पर थे। उपस्थिति 2,41,000 मात्र थी, 41.87%। तो यहाँ पर देखिए आपको लेकिन ये ध्यान देना है, इससे खासा अंतर नहीं पड़ने वाला है आपके मेरिट पर, क्योंकि देखिए जो लड़का पढ़ने वाला होता है वो 100% पेपर देने जाता है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, चाहे जो भी हो। यहाँ पर वही लोग पेपर देने जाते हैं कि जिनकी तैयारी नहीं होती है। चलिए डाल देते हैं, पीसीएस का देख लेंगे। तो ऐसे ही लोग हैं जो कि पेपर देने नहीं जाते हैं, अन्यथा जो जिनकी तैयारी होती है वो एग्ज़ाम देने 100% है जो कि जाते हैं। तो इसलिए ये उपस्थिति से ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर क्या कहते हैं, आपके मेरिट में कोई अंतर पड़ सकता है। मेरिट में कोई अंतर पड़ने के चांस नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, करंट अफेयर्स के भाई साहब क्वेश्चन तो अगर जिन्होंने पेपर दिए होंगे समझ रहे होंगे किस तरह पूछेगा। तो भैया यहाँ पर आप यहाँ से रट के गए, दिवस रट के गए, उन्होंने पूछ क्या लिया कि इनको लो भैया क्रोनोलॉजी में सेट करो, इनको सेट करो, कालानुक्रम में सेट करो, कौन पहले दिवस मनाइएगा, कौन सा बाद में। इसके बाद बताइए, जो आपकी एक्सरसाइज होती हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, उनमें पूछ लिए 3 बताओ कब कब हुए थे भाई साहब, 2024 में ही। तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा ट्रिकी चीज़ें थी, इतना मतलब हार्ड लेवल था। देखिए, अब कोई लड़का रोबोट थोड़ा ना है। आपके जो क्वेश्चन को हार्ड बनाना है तो आप एनालिटिकल क्वेश्चन हार्ड बनाइए, आप उनको मतलब भाषा को घुमाइए, थ्योरी बेस्ड थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड करिए। आप ये फैक्ट्स इतना ज़्यादा डालते हैं ना, तो इससे होता क्या है कि जो जेन्युइन लड़का होता है उसके चांस कम हो जाते हैं, क्योंकि देखिए तुक्का वाली चीज़ें हो जाती हैं। जिसका तुक्का में सही हो गया तो सही हो गया। आप देखिए, आईएएस का पेपर उठाएंगे यूपीएससी में, आप देखते हैं, देखिए ये मेरी विचारधारा हो सकती है, आपको हो सकता है कि आप इससे अलग सोचें, लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को आप एनालिटिकल कर दीजिए। लेकिन फैक्ट से ज़्यादा पूछना, आप कोई वनडे एग्जाम को थोड़ा ना पूछ रहे हैं कि आपको ज़बरदस्ती बच्चों को फंसाना ही है कि तुम हिम्मत है करके दिखाओ इसका आंसर क्या होगा। ये सब चीज़ें हैं। बाकी पेपर फिर भी देखिए, ओवरऑल अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, कुछ 20-25 क्वेश्चन ऐसे थे जो काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल और ऐसे थे कि उन्हें करना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवरऑल पेपर सही था, ये भी आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन बस वही उन क्वेश्चन के चक्कर में वो एक स्कोरिंग एरिया रहते थे बच्चों के लिए। करंट अफेयर में देखिए, पढ़कर आप अगर आप जाते हैं समिट्स वगैरह या एक्सरसाइज वगैरह, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह और मॉडर्न हिस्ट्री वगैरह में देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी उन्हें इस बार टच नहीं किया गया है। मतलब क्वेश्चन पूछे गए हैं फंसाने के उद्देश्य से। क्रोनोलॉजी के बहुत क्वेश्चन आए, देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से भी पूछा गया है कि मराठा साम्राज्य से पूछा गया है। इसके अलावा देखिए बंगाल वगैरह में पूछा गया है कि वहाँ पर कौन है जो कि शासन में रहे हैं और उनका कालानुक्रम आपसे पूछ लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी पीसीएस ने बदला पेपर का ट्रेंड, घुमा कर पूछे गए सवालों में उलझे विद्यार्थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं पहली बार प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित कराई गई थी परीक्षा और इसमें काफ़ी ज़्यादा बच्चे परेशान हुए। पीसीएस के 220, यहाँ पर देखिए पद बढ़ चुके हैं, लगभग आपके 1,000 पद हैं जो कि हो चुके हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी सेट का पेपर भी काफ़ी अच्छा था इस बार, जीएस की तुलना में आसान रहा है सी सेट अगर तुलना की जाएगी। बाकी सी सेट में भी अच्छे क्वेश्चन थे कुछ। तो यहाँ पर देखिए समान हिंदी व अंग्रेजी के 45 प्रश्न थे जिन्हें आप आराम से कर सकते थे। और संप्रेक्षण कौशल जो आता है और निर्णय लेने वालों में, इनमें भी अच्छे क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखिए समान धन जो पूछा था भैया, यूपी स्पेशल तो गायब ही था। बजट से इतना याद करके बच्चे गए, इकोनॉमिक सर्वे भाई सब कुछ नहीं आया। ऐसा क्वेश्चन पूछा कि आपको लगे यार ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्या। तो इससे एक चीज़ साबित होती है कि आपको भैया, जब तक आप पर्सनल नोट्स नहीं बनाएंगे, आप मैगजीन के मत्थे नहीं पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान देना। करंट पर देखिए लगभग 25 से 26 क्वेश्चन इस बार भी आए हैं।
तो सबसे ज़्यादा उसी का वेटेज रहा, ये आप देख सकते हैं। सामान्य अध्ययन के प्रश्न में इतिहास के 26 थे, भूगोल के 29 थे, पर्यावरण के 6 थे, अर्थव्यवस्था के 28, राज्यव्यवस्था के 22, विज्ञान के 16 और विविध के 2 प्रश्न हैं जो कि शामिल थे। चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें देखिए करंट अफेयर के क्वेश्चन लगभग 21 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा गलत दिया है। देखिए मैं आपको अभी एनालिसिस कराऊंगा। करंट अफेयर के लगभग सबसे ज़्यादा थे, लगभग 27 से 28 थे। उसके बाद आपके भूगोल के थे 25 से 26, इसके बाद इतिहास के थे। तो ये चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है कि अब आपको इसमें क्या है ना, मंथली मैगजीन को फॉलो तो करना है, लेकिन उसके साथ अपनी नोट्स ज़रूर बनानी है। उसे 3-4 बार कम से कम याद करना ही होगा, तभी जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि इतना डीप में जाके बताइए, यदि दिवस को भी वो क्रोनोलॉजी में सेट करने को कह रहा है, तो समझ लीजिए आपको किस लेवल पर डीप में पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। तो इस बार आप बताइए, आपको क्या लगता है कि मेरिट की क्या उम्मीदें क्या जा सकती है? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और आपने क्या अटेम्प्ट किए हैं, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ये भी आप जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।